जगन्नाथपुरी का इतिहास और उससे जुड़ी पौराणिक कहानियाँ। जगन्नाथपुरी मंदिर को धरती का बैकुंठ कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन करने से जीवन के सारे पाप दूर होते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पुरी का प्राचीन नाम, धर्मशास्त्रों में इसे जगन्नाथपुरी के अतिरिक्त शाक क्षेत्र, शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, नीलांचल और नीलगिरी भी कहा जाता है। यहाँ देश की समृद्ध बंदरगाहें थीं और इसे प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था, जहाँ जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, थाईलैंड और अन्य कई देशों का इन्हीं बंदरगाहों के रास्ते व्यापार होता था। जगन्नाथपुरी का इतिहास, कहा जाता है प्राचीन समय में यहाँ नीलांचल पर्वत था, जहाँ देवतागण नील माधव भगवान की पूजा किया करते थे। नीलांचल पर्वत के धरती में समा जाने के बाद उनकी मूर्ति को देवतागण यहाँ इस स्थान पर ले आए, किंतु यह स्थान नीलांचल के नाम से ही जाना गया। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थी। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को काष्ठ से बनाते थे। जगन्नाथ मंदिर में सबर जनजाति के पुजारियों के अलावा ब्राह्मण पुजारी भी हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जाति के दैतापति जगन्नाथ जी की सारी रीतियां करते हैं। पुराण के अनुसार नीलगिरी में पुरुषोत्तम हरि की पूजा की जाती है। पुरुषोत्तम हरि को यहाँ भगवान राम का रूप माना गया है। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण में लिखा है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र की देवी विमला हैं और यहाँ उनकी पूजा होती है। रामायण के उत्तराखंड के अनुसार भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने इक्ष्वाकु वंश के कुल देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करने को कहा। आज भी पुरी के मंदिर में विभीषण वंदापना की परंपरा कायम है। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सबर आदिवासी विश्ववसु ने नील माधव के रूप में इनकी पूजा की थी। आज भी पुरी के मंदिरों में कई सेवक हैं जिन्हें दैतापति के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ जी के इस मंदिर को लेकर अनेक विश्वास है। एक कथा के अनुसार सर्वप्रथम एक सबर आदिवासी विश्ववसु ने नील माधव के रूप में जगन्नाथ की आराधना की थी। इस तथ्य को प्रमाणित बताने वाले आज भी जगन्नाथपुरी के मंदिर में आदिवासी मूल के अनेकों सेवक हैं जिन्हें दैतापति नाम से जाना जाता है कि उपस्थिति का उल्लेख करते हैं। विशेष बात यह है कि भारत सहित विश्व के किसी भी अन्य वैष्णव मंदिर में इस तरह की कोई परंपरा नहीं है। श्री जगन्नाथ की अधूरी मूर्तियों का इतिहास, मान्यता है कि पूर्व में भगवान नील माधव स्वयं नीलांचल पर्वत पर निवास करते थे। इंद्रद्युम्न मालवा का राजा था, जिनके पिता का नाम भारत और माता सुमति थी। एक बार राजा इंद्रद्युम्न जब यहाँ पर भगवान के दर्शन हेतु आए, तब भगवान नील माधव अचानक अदृश्य हो गए। राजा के विशेष प्रार्थना करने पर एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा। उसमें से एक था ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वह यह भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्ववसु नील माधव का उपासक है
और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिए नीलमाधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति को चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट गए, लेकिन साथ ही राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उसके पास ज़रूर लौटेंगे, बशर्ते कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनवाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नीलमाधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की ही सहायता लेना पड़ेगा। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा सका। तब तीनों लोक के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वह नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वह 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी छेनी हथौड़ी की आवाज़ें आती रही। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडिचा अपने को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई। उसे लगा बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी मिली। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देते हुए बताया कि अब वे आज से काष्ठ की मूर्ति में ही प्रकट होकर दर्शन दिया करेंगे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं। 5 पांडवों ने की थी भगवान जगन्नाथ यात्रा। 5 पांडव भी अज्ञातवास के दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आए थे। श्री मंदिर के अंदर पांडवों का स्थान अब भी मौजूद है। भगवान जगन्नाथ जब चंदन यात्रा करते हैं तो 5 पांडव उनके साथ नरेंद्र सरोवर जाते हैं। ईसा मसीह ने भी किए थे भगवान जगन्नाथ के दर्शन। कहते हैं कि ईसा मसीह सिल्क रूट से होते हुए जब कश्मीर आए थे, तब पुनः बेथलेहम जाते वक्त उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए थे। स्वर्ण मंदिर से कहीं ज़्यादा सोना मिला था दान में। महान सिख सम्राट महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर को प्रचुर मात्रा में स्वर्ण दान किया था, जो कि उनके द्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर को दिए गए स्वर्ण से कहीं अधिक था। कोहिनूर हीरा न बन सका श्री जगन्नाथ के मुकुट की शान। महाराजा रणजीत सिंह ने अंतिम दिनों में यह वसीयत भी की थी कि विश्व में अब तक भी सबसे मूल्यवान और सर्वाधिक बड़ा कोहिनूर हीरा मैं इस मंदिर को दान करूंगा। लेकिन यह संभव न हो सका, क्योंकि उस समय तक ब्रिटिश ने पंजाब पर अपना अधिकार करके उनकी सभी शाही संपत्ति जब्त कर ली थी, वरना कोहिनूर हीरा भगवान जगन्नाथ के मुकुट की शान होता। जगन्नाथ मंदिर में बदलती रहती हैं मूर्तियाँ,
भगवान जगन्नाथ अर्थात श्री कृष्ण, उनके साथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा, तीनों की ये मूर्तियाँ काष्ठ की बनी हुई हैं। इन मूर्तियों की पूजा होती है और ये लोगों के दर्शन के लिए रखी गई हैं। इन मूर्तियों का स्वरूप हर 12 साल बाद बदल दिया जाता है। बेड़ी में जकड़े हैं श्री पवनसुत हनुमान। मंदिर के पश्चिम दिशा में है बेड़ी हनुमान मंदिर। यह जंजीर से बंधा एक हनुमान मंदिर है और समुद्र तट के नज़दीक स्थित एक छोटा सा मंदिर है जो पुरी के चक्र नारायण मंदिर की पश्चिम दिशा की ओर बना है। इसे दरिया महावीर मंदिर भी कहा जाता है। दरिया का अर्थ होता है समुद्र, जो महावीर भगवान हनुमान का दूसरा नाम है। यह वर्णन कुछ पुराणों में भी मिलता है कि पुरी धाम की सदियों से रक्षा भगवान हनुमान करते हैं, क्योंकि यह जिम्मेदारी उन्हें भगवान जगन्नाथ ने सौंपी है। श्री जगन्नाथ मंदिर के उत्तरी भाग में भी हनुमान महाप्रभु रक्षक के रूप में विराजमान हैं। भगवान हनुमान के इस स्वरूप को चारि चक्र और अष्टभुजा हनुमान कहते हैं। चारि चक्र का मतलब हुआ कि हनुमान सुरक्षा की खातिर 4 चक्र को धारण करते हैं। अष्टभुजा यानी वो हनुमान जो 8 भुजाओं से युक्त हैं। हनुमान जी के 4 हाथ में सुदर्शन चक्र, 2 हाथ प्रणाम की मुद्रा में और 2 हाथ से तालियां बजाते हुए वह भगवान जगन्नाथ के नाम की निरंतर स्तुति करते हैं। इसी प्रकार बाकी 2 दिशाओं में भी भगवान हनुमान का यहाँ प्राचीन मंदिर है जो महाप्रभु के रक्षक के रूप में विराजमान है। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने श्री जगन्नाथ के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु जब तब हनुमान भी जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी से आबद्ध कर दिया। तब से हनुमान जी करते हैं श्री जगन्नाथ की समुद्र से रक्षा। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर वेदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। जगन्नाथ मंदिर में 22 सीढ़ियाँ क्यों हैं? जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने के लिए 22 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, जिन्हें बैसी पहाचा भी कहा जाता है। इन सीढ़ियों का आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। माना जाता है कि ये सीढ़ियाँ मानव जीवन की 22 कमजोरियों या बुराइयों का प्रतीक है, जिन पर विजय प्राप्त करके ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगन्नाथपुरी के दिल का रहस्य क्या है? किंवदंती के अनुसार कृष्ण के शारीरिक निधन के बाद उनका हृदय अविनाशी बना रहा और मंदिर के भीतर एक दिव्य अवशेष के रूप में संरक्षित किया गया। यह रहस्यमय पहलू दुनिया भर से भक्तों को आकर्षित करता है, जो भक्ति के इस शाश्वत प्रतीक से जुड़ना चाहते हैं। जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु। आप लोगों को यह कथा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।